नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और देसी अड्डा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट एवं वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, अशोक चौधरी ने कल जो नीतीश कुमार के कान में फूंक मारी थी, उसका असर अब दिख रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने तलब किया है और तलब में काफ़ी गुफ्तगू दोनों के बीच हुई और उसका नतीजे का परिणाम हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और उस का असर आज देखने को मिला कि अशोक चौधरी तमाम अटकलबाजियों और अंदरूनी कलह के बाद भी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए और महासचिव बनते ही जो उनके अंदर के ही विरोधी स्वर थे उस पर पूर्ण विराम लग गया है। तो पूरी इनसाइड स्टोरी महासचिव बनने के पीछे का क्या है, आज हम समझेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं। राकेश जी, क्या माजरा है? देखिए अजय जी, अशोक चौधरी शुरू से ही, जब से वो जनता दल यूनाइटेड में आए हैं तब से नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने ही लाया था, तब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार प्रदेश के, और तब वे जनता दल यूनाइटेड में आए और तब से वो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट कहिए या भूजा पार्टी कहिए, उसके वे सदस्य थे। 5 लोग जो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं उसमें अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, नीतीश कुमार, ये 5 लोगों की एक टीम है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, जो ये फैसला करती है कि पार्टी को कैसे चलाना है, पार्टी कैसे चलेगी और पार्टी का रूपरेखा क्या होगा। अब पिछले कुछ दिनों से अशोक चौधरी को इस किचन कैबिनेट से बाहर करने की बात चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अशोक चौधरी अब नीतीश कुमार के वो दुलारे नहीं रहे, नीतीश कुमार के वो सहयोगी नहीं रहे, नीतीश कुमार अब उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि समस्तीपुर से उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिला दिया था लोजपा रामविलास से, और अब वो लोजपा के करीब चले गए हैं, लोजपा के साथ वो उठ बैठ रहे हैं, चिराग पासवान के नज़दीकी हो गए हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन देखिए, अशोक चौधरी है कौन? अशोक चौधरी दलित संसद कराए, अशोक चौधरी उसमें नीतीश कुमार भी गए, काफ़ी भीड़ था उसमें, और उसी में नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को अपना पुत्र के समान बताया। तो अशोक चौधरी भी उनको पिता के समान मानते हैं और उनका ये कहना होता है कि बिहार में नीतीश कुमार ने दलितों और पिछड़ों के लिए जो किया वो देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। न सिर्फ कहने के लिए पॉलिटिकली, बल्कि आर्थिक रूप से कानून बनाकर ऐसा प्रावधान किए जिससे दलितों और पिछड़ों को बहुत लाभ मिला है, और इसीलिए वे नीतीश कुमार के इतने करीब हैं और नीतीश कुमार को वो दिल से चाहते हुए जनता दल यूनाइटेड को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन अशोक चौधरी को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। जब ताज़ा ट्वीट उन्होंने जो एक किया था, उसके बाद तो उनकी ऐसी खिंचाई हुई, उन्हीं के दल के लोगों ने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि सब सवाल इशारे में हो रहा, भाषा नहीं, सीधी भाषा में बात सब इशारे में चल रहा था। और इस बीच नीतीश कुमार से मिलने अशोक चौधरी चले गए, तो ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार उनको बुलाए हैं, जमकर खिंचाई किए हैं, बहुत डांट पड़ी है और अब अशोक चौधरी के दिन लगने वाले हैं, मंत्रिमंडल से भी उनको निकाल दिया जाएगा। देखिए, बीच में एक जो सूची आई थी, जो लिस्ट बनाया गया है, जो कार्यकारिणी बनाई गई है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें से अशोक चौधरी और महेश्वर आजादी का नाम नहीं था। तो ये सवाल होने लगे कि अब उनको किनारे किया जा रहा है, क्योंकि उसमें सभी लोगों का नाम है। अरे तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाना था, तो उनका नाम कैसे वहां रहेगा? तो बात तो यहाँ है, एक बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दिया है, और जैसे ही नीतीश कुमार ने उन्हें ये जिम्मेवारी दिया है, अब ये बात सबको समझ में आ गया कि नहीं, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के अभी भी उतने ही करीब हैं जितने पहले थे।
या यूं कहे तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह उनको दिया गया है। तो अंदर जो गुटबाजी हो रही थी और इनके जो विरोधी तेवर के लोग थे अपने ही पार्टी के अंदर, अब उनका क्या होगा? देखिए, अब उसके अंदर थे नहीं थे, कौन है कौन नहीं, राजनीति में तो यही होता है। तो दिया ही जा रहा था। हाँ, राजनीति में तो यही होता है कि बगल में बैठने वाला आपके साथ में है कि नहीं। हो सकता है कि बगल में बैठने वाला आपके साथ नहीं हो, और वो जो कोने दूर में खड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो दिखाई भी नहीं देता है कि उनके साथ है, वही उसका अपना आदमी हो। तो पॉलिटिक्स में इस तरह के दाव होते हैं। पॉलिटिक्स परिस्थितियों का खेल है, और परिस्थितियों में जो सटीक बैठता है उसी के हिसाब से सब काम होता है। नीतीश कुमार चौंकाने वाला फैसला लेना शुरू कर दिए। हाँ, तो देखिए, कल तक जिस अशोक चौधरी को ये माना जा रहा था कि अब इनकी दूरी बढ़ रही है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार भी उनको अब हटा देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, रखेंगे ही नहीं, उनकी जो है सहभागिता एनडीए के नेताओं से हो रही है, बीजेपी के साथ वो साठगांठ कर रहे हैं, चिराग पासवान के साथ साठगांठ कर रहे हैं, इस तरह के सोशल मीडिया पर आप देखेंगे उससे भरा पड़ा था। अशोक चौधरी पर सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल किया जाता था। एक फैसला सबको चौंका दिया। एक फैसला आया और सबकी बोलती बंद। अब कोई ये नहीं कह सकता कि दोनों में दूरी है। हालांकि कहने वाले तो कभी भी कहेंगे, और इसको लेकर अशोक चौधरी भी कहते रहे हैं कि भाई व्याकुल भारत की बात मत कीजिए। यहाँ पे लोग व्याकुल रहते हैं कि कब नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच दूरी करा दिया जाए, लेकिन वो दूरी संभव होता नहीं है। ललन सिंह अशोक चौधरी को भी लेकर इसी तरह की बातें हो रही थी। पार्टी के अंदर देखिए सब तरह की गुटबाजी चलते रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी यदि चलता है तो उसके सबके विचारों को लेकर और सबके साथ चलना होता है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं, और वो जानते हैं इसीलिए वो अशोक चौधरी के बातों को भी तरजीह देते हैं, वे ललन सिंह के बातों को भी तरजीह देते हैं, सलाह भी विजय चौधरी से ले लेते हैं, और संजय झा की बात भी मान लेते हैं, और करते अपने मन का है। नीरज कुमार के बयान के क्या मायने रह जाएंगे? देखिए, नीरज कुमार जो है वो जदयू के प्रवक्ता है जी, और वो बोलेंगे, उन्हें पार्टी ने खुला छूट दिया हुआ है। जैसे कोई मुद्दा आता है तो मीडिया के सामने वो पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो तो अब कहेंगे कि मैंने किसका नाम लिया था। उन्होंने कहा कभी कि अशोक चौधरी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? उनके बयान को आप सुनिए, अब उसकी समीक्षा कीजिए उनके महासचिव बनने के बाद, कि जो भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाएगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका सीधा जवाब दिया जाएगा। तो अशोक चौधरी तो नीतीश कुमार पर सवालें नहीं उठा रहे हैं, तो जब सवाल ही नहीं उठा रहे हैं और वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा रहे हैं, तो फिर नीरज कुमार के बयान का क्या? नीरज कुमार तो नीतीश कुमार के दुश्मनों का के बारे में वैसा बोल रहे थे। तो अभी अशोक चौधरी तो दुश्मन है नहीं। दुश्मन है नहीं, आप ये भूल के भी मत बोलिए कि अशोक चौधरी उनके दुश्मन है। अशोक चौधरी तो नीतीश कुमार के सबसे प्रिय पात्र में से हैं, तभी तो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। लेकिन देखिए, राजनीति में सब तरह के दाव खेले जाते हैं, छोड़े जाते हैं। आजकल जब से सोशल मीडिया आया है तब से वो लोग भी एक हवा बनाते हैं, और उस हवा का परिणाम क्या होता है अंततः वो आपको आज देखने को मिल गया। तो हमने जो कहा था कि अशोक चौधरी गए हैं और नीतीश कुमार के कान में कुछ कहा है, कुछ फूंका है। कहा नहीं जाता है कि कान में जाके फूंक दिया है, उसके बाद बात मान रहे हैं। तो अशोक चौधरी बात पहले भी नीतीश कुमार के कान में फूंकते थे, नीतीश कुमार तब भी बात मानते थे, अब भी गए हैं और कान में फूके हैं कि देखिए हमको लेकर जो बातें हो रही है वो बात नहीं है। असल बात यह है कि हम तो जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना चाहते हैं, आपसे अलग मेरी प्रतिबद्धता नहीं है। और उस फूक का असर जो हुआ कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर ये विश्वास किए। तो देखिए, बात वो सबका सुनते हैं, नीतीश कुमार बात सबकी करते हैं, बात सबकी रखते भी हैं, मान भी रखते हैं, लेकिन करते अपनी मन के हैं। जो उनको मन में होगा वो करेंगे, पलटना होगा पलटेंगे, कोई किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे।
छोड़ना होगा छोड़ेंगे, छोड़ देते हैं, पलट जाते हैं, फिर साथ में जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। किसको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, वो सब भी नीतीश कुमार ये करते रहते हैं। वो उनके बस की बात है और वो उसमें वो किसी की नहीं सुनते। लेकिन वो जानते हैं कि पार्टी चलाना है तो सबको साथ लेके चलना है, इसीलिए सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। तो जदयू में एक बार फिर से कवायद हो गई है पार्टी को चलाने की और सबको साथ लेकर चलने की। राजनीति संभावनाओं का खेल है, जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी सोचते नहीं है। और यही हुआ अशोक चौधरी के साथ। तमाम अटकलबाजियों के बावजूद अशोक चौधरी महासचिव बन गए। तो अब देखिए महासचिव के भूमिका में अशोक चौधरी का क्या रोल होता है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देसी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हमारी हौसला को अफजाई कीजिए ताकि हर रोज एक नए नए चर्चा के साथ आपके बीच हम उपस्थित रहें। नमस्कार। नमस्कार।